एनटीपीसी 2025 के एग्ज़ाम चल रहे हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल के। और मैंने उसमें देखा है, मैं खुद एग्ज़ाम देकर आया हूँ। सबसे ज़्यादा अगर करंट अफेयर का पोर्शन पूछा जा रहा है तो वो सबसे ज़्यादा मई के महीने का पूछा जा रहा है। कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आराम से मई मंथ से बन रहे हैं। और इस वीडियो को मैंने मई मंथ का करंट अफेयर कवर किया है और 2 पार्ट में कम से कम ये वीडियो बनेगी। तो चलो शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार तो किसको मिला था? ये बानू मुश्ताक को। किसके लिए मिला था? हार्ट लैम्प को। हार्ट लैम्प के लिए मिला था। कन्नड़ भाषा में लघु कथा थी एक। ये मैंने बानू मुश्ताक के बारे में हर एक चीज़ लिख दिया, जैसे कि हार्ट लैम्प के लिए मिला था, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है, कन्नड़ भाषा में लघु कथा एक। तो कुछ भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इनमें से किसको मिला। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि बानू मुश्ताक को मिला या इसको मिला या हो सकता है कि किस बुक के लिए, किस पुस्तक के लिए लिखा, तो हार्ट लैम्प के लिए लिखा। कौन सी भाषा में लिखी थी? तो कन्नड़ भाषा में लिखी थी। तो यहाँ मैंने सब चीज़ कवर कर ली जो जो मुझ पर बन सका। तो नेक्स्ट है 78वां कैंस फिल्म फेस्टिवल। इसमें पाल्मेटी अवार्ड दिया गया था। और किसको दिया गया था? जफर पनाही। किस मूवी के लिए दिया गया था? इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट मूवी के लिए। ये मूवी जो थी वो ईरानी मूवी थी, ईरान की। तो ठीक है, नेक्स्ट है मातृत्व अवकाश का अधिकार। मातृत्व अवकाश का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मौलिक अधिकार में इसको माना है, मातृत्व अवकाश का अधिकार। नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इंडिया की जो रैंक आई है वो 151 आई है 180 में से। नेक्स्ट है 46वें आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? ये भी पूछ सकता है। और इसकी थीम क्या थी? ये भी पूछ सकता है। तो मलेशिया में तो आयोजित हुआ था और इसकी थीम थी समावेशिता और स्थिरता। नेक्स्ट है 2024-25 में इंडिया को एफडीआई कितना प्राप्त हुआ था? तो एफडीआई इंडिया को प्राप्त हुआ था 2024-25 में 81.04 बिलियन डॉलर। इम्पोर्टेंट है काफ़ी, ये पूछ सकता है। तो नेक्स्ट है भारत को किस बीमारी के लिए WHO द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया? तो वो बीमारी है ट्रैकोमा बीमारी। ये भी पूछ सकता है कि ट्रैकोमा बीमारी किससे संबंध रखती है? तो ये आँखों की बीमारी के लिए। किस बैक्टीरिया द्वारा होती है? तो क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस बैक्टीरिया के द्वारा। नेक्स्ट है MR श्रीनिवासन। हाल ही में इनका निधन हो गया। MR श्रीनिवासन तो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये परमाणु वैज्ञानिक थे। इनको पद्म भूषण और पद्म विभूषण, पद्मश्री तीनों से सम्मानित किया गया था। हाल ही में एक क्वेश्चन ये भी आया भी था एनटीपीसी में। विश्व स्वास्थ्य सभा ने एक समझौता को एक्सेप्ट किया है, वो क्या था? वो पैंडेमिक एग्रीमेंट था। 124 देशों ने इसको स्वीकार किया था। इसका जो लक्ष्य था, गोल था, वो क्या था? सभी को बराबर वैक्सीन और सभी को बराबर ट्रीटमेंट, ये देना इसका लक्ष्य था। खेलो इंडिया बीच गेम्स खेलो इंडिया बीच गेम्स, इसका जो आयोजन हुआ है वो दीव में हुआ है, दीव में। और दीव के किस बीच पर हुआ? गोगरा बीच पर। सर्वाधिक पदक किसने जीते? मणिपुर ने 14 मेडल जीते। अब नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक। इंडिया की जो रैंक आई है वो 130 नंबर पे आई है। नेक्स्ट यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 किस पेपर को दिया गया? ला प्रेंसा न्यूज़पेपर को। निकारागुआ देश का एक पेपर है ये। 2025 दोहा डायमंड लीग, नीरज चोपड़ा ने सिल्वर पदक जीता। 2nd पोजीशन आई थी दोहा डायमंड लीग में। याद रखना 90.23 मीटर की रेंज में इसने अपना वो जेवलिन थ्रो किया था। और इसका अब तक का सबसे लॉन्गेस्ट जो जेवलिन थ्रो है वो इसी डायमंड लीग में फेंका था। 90 की रेंज में ये इसी दोहा डायमंड लीग में इन्होंने फेंका था। तो ये बहुत चर्चे में भी था, इसको याद रखना। 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर श्री हरि LR चेन्नई के हैं। और आयोजन इसका जो हुआ था 86वें शतरंज। देखो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि शतरंज ग्रैंड मास्टर
का जो संस्करण था वो कौन सा था, 80वां, 82वां, 84वां, 86वां, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो याद रखना 86वां शतरंज ग्रैंड मास्टर था, श्री हरि ने इनको जीता था, यूएई में इसका आयोजन हुआ था। नेक्स्ट है एआई एंकर अंकिता क्या है, तो असम स्टेट ने इसको तो लॉन्च किया है। इसका जो लक्ष्य था डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देना, और लॉन्च किसने किया था इसको, असम के मुख्यमंत्री महंता विश्व शर्मा ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट है भारत और चीन के मध्य 5 साल बाद पुनः लिपुलेख दर्रा और नाथुला दर्रा से कैलाश मानसरोवर के लिए यात्रा शुरू की जाएगी। कुल यात्री इसमें 750 होंगे और जुलाई से अगस्त के मध्य इसकी यात्रा चालू होगी। तो इसमें ज़्यादातर ये याद रखना कि लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है, उत्तराखंड में। नाथुला दर्रा कहाँ है, वो सिक्किम में है। बस इसमें ये चीज़ ध्यान रखना, ये पूछ सकता है। अगला है सेकंड एशियन योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित हुआ था, वो न्यू दिल्ली में हुआ था। इंडिया ने कितने गोल्ड जीते, 83 गोल्ड जीते। और रैंक कौन सी आई थी, फर्स्ट पोजीशन पे था। तो इम्पोर्टेंट है ये। सिप्री रिपोर्ट, ये चर्चा में भी रहा था। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का वैश्विक सैन्य खर्च जो था वो 86.1 बिलियन डॉलर था। और रैंकिंग कौन सी आई थी पूरे वर्ल्ड में, 5th पोजीशन आई थी इसकी, और 5th पोजीशन आई थी। नेक्स्ट है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। इसका महिला अध्यक्ष कौन थी, खुनिंग पटामा लिस्क्वाडरकुल, ये थाईलैंड की थी। और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का जो स्थापना हुई थी वो 1934 में हुई थी, ये भी याद रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट क्यूपर है क्या, अमेजन के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। प्रोजेक्ट क्यूपर 27 सैटेलाइट को लॉन्च किया था। क्यों किया था, एलॉन मस्क की स्टारलिंक स्पेस इंटरनेट सर्विस को टक्कर देने के लिए क्यूपर लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है छोंजन अंगमो महिला दृष्टिबाधिता महिला है, ये भारतीय है। माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया था इन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रोजेक्ट कुशा का संबंध S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से है। DRDO द्वारा ये विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट है ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट किन 2 राज्यों से संबंधित है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हाल ही चर्चा में भी रहा है। तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। उद्देश्य क्या था, जल सुरक्षा को बढ़ाना। बजट कितना आया था, 19,500 करोड़। कुछ भी पूछ सकते हैं इन तीनों में से। बी आर गवई के बारे में आप जानते हो सब कि 52 मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं, लेकिन इसके बारे में एक चीज़ और देख लीजिए, भारत के पहले बौद्ध मुख्य न्यायाधीश भी बन चुके हैं। सिरोही लिली महोत्सव क्या है, ये कहाँ पर मनाया जाता है, तो मणिपुर का कल्चर फेस्टिवल है सिरोही लिली महोत्सव। नेक्स्ट है हाल ही में भूटान ने क्रिप्टो टूरिज्म पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया है, इंपॉर्टेंट है ये, चर्चा में भी रहा था। अगला है नैरेटिव ऑफ बेंच अ जज स्पीक्स, इस पुस्तक किसने लिखी, तो NV रमना के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। विराट कोहली मई 2025 में टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया, ये तो सबको पता ही होगा। दिल्ली विधानसभा एक ऐसी विधानसभा बन चुकी है जो सौर ऊर्जा से पूरी तरह चलती है। 500 किलोवाट सोलर प्लांट इसमें लगाए गए हैं। इसका जो प्रोजेक्ट था 500 किलोवाट सोलर प्लांट का था। आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है, 23 सितंबर। अनुच्छेद 143 हाल ही में बहुत चर्चा में भी रहा है, इसको देख जाना। इसमें क्या है, अनुच्छेद 143 क्या कहता है, राष्ट्रपति 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से विधिक मामलों पर सलाह ले सकता है। नेक्स्ट 36वां संविधान संशोधन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी फ़िलहाल में 16 मई को सिक्किम ने अपना पूर्ण राज्य का स्थापना दिवस मनाया था। तो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था इसी संविधान संशोधन के तहत, 36वें संविधान संशोधन के तहत। तो हाल ही में 16 मई को राज्य स्थापना दिवस मनाया था उन्होंने। और ये भी पूछ सकता है कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला कब था, तो 16 मई 1975 को, याद रखना। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में आज इतना ही। अब नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। और जो पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़
लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर कीजिएगा। थैंक यू।